फरहाद अहमद को फौरी तौर पे रिहा किया जाना चाहिए। एक सियासी रवैया अपनाया जाता, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी, बात यहाँ तक ना पहुँचती। जाहिर है उसमें सजा भी हो सकती है। नामालूम लोगों ने ये प्लानिंग की थी। टेंशन चल रही है बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड जुडिशरी। एजाज, आपको लगता है इस चीज़ का मौका आएगा? अलीना, बहुत शुक्रिया। अलीना, सबसे पहले तो इस फोरम से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज से चंद रोज़ पहले हमारे एक सहाफ़ी, एक साबिक़ प्रोड्यूसर और शायर, उनको उठा लिया गया है। उनको फरहाद अहमद को फौरी तौर पे रिहा किया जाना चाहिए और अभी तक उनकी फ़ैमिली को उनका कुछ पता नहीं, और वही लापता तरीका जिस तरह लापता किया जाता है, जबरी तौर पर लापता किया जाता है। तो पहले तो ये है कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, एंड आई बिलीव कि इस पैनल के तमाम लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे। दूसरे नंबर पर अलीना, जो आपने बात की है कि इस हवाले से आगे क्या होगा, ये तौहीन अदालत की कार्रवाई हो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसका बैकग्राउंड बताना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि फैसल वाडा साहब हों, मुस्तफ़ा कमाल हों या और लोग हों, अगर एक सियासी रवैया अपनाया जाता तो मेरे ख़्याल में बात यहाँ तक ना पहुँचती। और सियासी रवैया अपनाए जाने का मतलब क्या होता है कि जब सियासतदानों को इस बात का पता हो कि कौन सी बात कहाँ कहनी है और कहाँ नहीं कहनी, अगर सियासतदानों को इस बात का पता हो और अगर वो वाकई सियासी समझबूझ रखते हों, और यकीनी तौर पे हमारे बहुत सारे लोग सियासी समझबूझ रखते हैं, तो उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि जब वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात करते हैं तो उनकी जो गुफ्तगू है उस पर अदलिया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकती। और इसी तरह जब जज साहिबान बेंच के ऊपर बैठ के कोई रिमार्क देते हैं तो जज साहिबान के रिमार्क्स के ऊपर उनकी पकड़ नहीं हो सकती। तो ये तो सियासत की जो बुनियादी सबक हैं उनमें शामिल है। अब जो बातें फैसल वाडा साहब ने कही हैं, इनके हवाले से मैं आपको एक आधी खबर दूंगा, क्योंकि मैंने पूरी खबर दे दी है अपने प्रोग्राम टॉक शॉक में, लेकिन मैं इतनी खबर ज़रूर आपको दूंगा कि आपको बात समझ में आ जाए कि ये खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वाडा साहब की नहीं थी। ये एक बड़े पैमाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का प्लान था और कुछ लोगों ने ये प्लानिंग की थी, नामालूम लोगों ने ये प्लानिंग की थी, और मेरी इतलात के मुताबिक कुछ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल अफराद को एक ग्रुप बनाकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा गया था। उसमें मेरी इतलात के मुताबिक कुछ लोगों ने रजामंदी भी ज़ाहिर कर दी थी, लेकिन बावजूद ऐसा नहीं हो सका। शायद कुछ लोगों ने उस पर इनकार भी कर दिया था। तो इस पर मैंने थोड़ी सी बात की है मैंने टॉक शॉक में, लेकिन मोटी बात यही है जो मैंने आपको बता दी है कि ये आप जो बात कह रही थी ना, शरारत करने की कोशिश कर रही थी हमारे इरशाद भट्टी साहब से, और इरशाद भट्टी साहब भी बड़े समझदार हैं, वो उस तरफ जाते नहीं हैं। तो इरशाद भट्टी साहब ना अदलिया की तरफ गए और ना दूसरी तरफ गए। तो ये जो आवाज़ नहीं आ रही मुझे, जो मामला है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हो गया है। ये देखिए, होता ये है कि ये भी एक हकीकत है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी जो अदलिया है उसमें भी बाज़ ऐसे लोग होते हैं या बाज़ लोगों की ऐसी कमज़ोरियाँ होती हैं जिनको उठा के ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। ये हकीकत है। आप देख लें, जज थे अरशद साहब, वफात पा गए, उनको किस तरीके से बड़ी अहम बात आपने बड़ी अहम बात की, जो लिंक आपने इस्टेब्लिश किया कि ऐसे नहीं हो रहा, तो ये भी बता दें अब जब इनको बुलाया जाएगा तो तब क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तवक्को कर रहे हैं कि वहाँ पर इनका स्टांस होगा या वहाँ पर क्या माहौल होगा? क्या ये प्लान का हिस्सा है कि उसी तरह से ये लोग अभी जिस तरह कह रहे हैं कि कायम रहेंगे अल्फाज के ऊपर और पता नहीं क्या क्या पेश करेंगे अदालत के सामने, या फिर थोड़ा बैकफुट पे जाया जाएगा? देखिए, बात ये है अलीना कि जो बाज़ लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर देते हैं, मेरा ये ख्याल है कि उनकी चूँकि लीगल ट्रेनिंग नहीं है, वो कानूनी और आइनी अमूर के माहिर नहीं है, उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि जो बातें हम कर रहे हैं बाज़ उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो इस्तारे इस्तेमाल करते हैं या जो गुफ्तगू करते हैं या जो एविडेंस कहते हैं कि जी हमारे पास ये एविडेंस है। सर मेरा सवाल ये, जो आपने कहा करवा रहे हैं, तो जो करवा रहे हैं उनको वो तो सब कुछ उनको पता ही होगा ना कि क्या इसके रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। तो उन्होंने ये भी सोचा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके ऊपर बुला सकते हैं अदालत में, तो फिर उसके बाद क्या आपके ख्याल में प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए, इस वक्त एक बात तो क्लियर है कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है। ठीक है। अदलिया
ने इस बात का इजहार खुलकर किया है कि वो इनसिक्योर है और अदलिया के काम में मुदाखलत की जाती है। और जब इस बात का इजहार किया गया है तो अदलिया के वो हलके जो आम तौर पे न्यूट्रल सवर किए जाते थे या वो हलके भी जो कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट सवर होते थे वो भी अपने साथी जजेस के साथ खड़े हो गए हैं और ये वो वाली सूरत हाल आस्ता आस्ता बनती जा रही है। अगर आपको याद हो कि 9 मार्च में जब जनरल मुशर्रफ ने फ़ारग किया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को माज़ूल किया था चीफ जस्टिस के ओहदे से, तो उसके बाद आपको पता है कि जस्टिस जावेद इकबाल को बनाया गया था, चीफ जस्टिस बनाया गया था। और फिर जस्टिस जावेद इकबाल भी जो चीफ जस्टिस के तौर पर कंटिन्यू नहीं कर पाए थे और उन्होंने मुतलका लोगों को जिन्होंने उन्हें उस वक्त बनाया था चीफ जस्टिस बनाने में अहम रोल प्ले किया था। और मुझे इस फोरम से बताने दें क्योंकि अभी ये सारी बातें रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उस वक्त ISI थी और बाकी जो एजेंसियाँ थी और ज़ाहिर आर्मी चीफ थे जनरल मुशर्रफ, तो उसमें बड़ा रोल था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी में ISI का उस वक्त बड़ा रोल था। और ISI ने पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया था कि इंतज़ार किया गया था जस्टिस भगवान दास का कि वो छुट्टी पर बैरून मुल्क जाएंगे, हिंदुस्तान गए थे वो, तो उसके फौरी बाद वो जो रेफरेंस है वो दायर किया जाएगा। मज़हर अब्बास साहब ये बताएं, आप इस चीज़ को कितना स्ट्रेच होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अब चूँकि शो कॉज नोटिस इशू हो गया है, कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो गया है, तो उसकी तो 2 ही रेमेडी होती हैं, या तो अपोलोजाइज़ करें, अपॉलोजी करें, और अपॉलोजी अगर करें तब भी ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट उस अपॉलोजी को एक्सेप्ट करे, या फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी। और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी तो फिर जाहिर है उसमें सज़ा भी हो सकती है, चीज़ें हो सकती हैं। तो मामला इतनी आसानी से टलने वाला नहीं है, इसलिए कि जो चीज़ हुई है, जो चीज़ें बातें हुई हैं, अगर उसका सीक्वेंस आप देखें तो उसमें नज़र आता है। उसमें सिर्फ फैसल वाउडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, उसमें सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, उसमें कामरान टसूरी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और अगर आप देखें तो फैसल वाउडा जो इस तरह की बातें करते हैं वो मुझे फैसल रज़ा आब्दी याद आ जाते हैं बाज़-औक़ात। वो भी जुडिशरी के हवाले से इसी तरीके से जो है बाज़-औक़ात वो तो बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे और उसके बाद आपने देखा कि फैसल रज़ा आब्दी आज कहाँ हैं पता नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है जब ये बात आ रही है कि एक टेंशन चल रही है बिटवीन द इस्टेब्लिशमेंट एंड जुडिशरी, उसमें जब इस तरह की चीज़ें बातें आती हैं, क्योंकि फैसल वाउडा की इस वक्त क्या सपोर्ट है, वो किसी पार्टी के उनका ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं है, उनके पीछे कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं खड़ी हुई, उनके पीछे कौन लोग खड़े हुए हैं किसी का बज़ाहिर। लेकिन अगर आप देखें तो नज़र आता है कि फैसल वाउडा के पीछे कोई ना कोई ऐसी क़ुव्वत खड़ी है कि फैसल वाउडा इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, वरना कोई इंडिविजुअल इस तरह की बात जुडिशरी के हवाले से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना करे अनटिल अनलेस उसको किसी की सपोर्ट हासिल ना हो। अब अगर हम उसका सीक्वेंस मिलाएं जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट का, तो ये रॉकेट साइंस नहीं है कि किन जजेस को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, किन जजेस को मलाइन किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट शायद उनके हल्के भी ये फील करते हैं कि उनको भी मलाइन किया जा रहा है और उनकी सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा हो रहा। अब ये जो सिलसिला है ये किस तरफ लीड करेगा, ये बड़ा डेंजरस पॉइंट है। और ये अगर चीज़ आगे बढ़ती है, जो कि मुझे लग रहा है बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो फिर सिस्टम को काफ़ी ख़तरा लाहक हो सकता है अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। फैसल वाउडा साहब ने एक और बात की जी, उन्होंने जहां इस तरह की बात की, उन्होंने ये भी साथ में कहा, जो कि मुझे लगता है कि जुडिशरी के अंदर उन्होंने कुछ ये सिलसिला करने की कोशिश की है कि शायद कुछ जजेस दूसरे अंदाज में, उन्होंने कहा मैं एक ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने जा रहा हूँ। अब ये उन्होंने ख़ास और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक ईमानदार जुडिशरी के सामने जा रहा हूँ, उन्होंने ये कहा मैं एक ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने जा रहा हूँ। ये सारी बातें जो हैं ये ऐसी नहीं है कि इनको हम नॉर्मल लें। ऐसा क्यों कहा मज़े साहब उन्होंने? मेरे ख्याल में उन्होंने शायद, हो सकता है वो फैसल वाउडा साहब खुद बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एक तासुर ये मिलता है कि शायद उन्होंने जुडिशरी के अंदर भी कुछ जो है एक बज़ाहिर जो नज़र आता है, बाद औक़ात हम ये बात करते रहते हैं कि शायद जुडिशरी भी डिवाइडेड है, जुडिशरी में दो पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आते हैं। शायद उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू को
अपना हमनवा बनाने की कोशिश की हो उसमें। लेकिन ये जाहिर है इस वक्त तो जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी उन्हें साबित, वो कैसे कह रहे हैं कि उन्हें साबित करना पड़ेगा कि प्रॉक्सी क्या है। तो उन्होंने तो अतहर मिनल्ला साहब ने तो नाम नहीं लिया उनका। ये सारा जो सिलसिला है मेरा ख्याल है ये इतनी आसानी से टलने वाला नहीं है, क्योंकि या तो आज ये हो जाता, ये चीज़ टल जाती, एडजर्न हो जाती। आज दोनों को कंटेम्प्ट का नोटिस इशू होने के माने ये हैं, शो कॉज इशू होने के माने ये हैं कि या तो आप माफ़ी मांगें या फिर आप अपने खिलाफ। और आपको नहीं लगता कि वाडा साहब माफ़ी मांगेंगे, मुस्तफ़ा कमाल माफ़ी मांगेंगे? मुझे लगता नहीं, मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता नहीं है। अगर कोई बैकिंग नहीं हुई तो माफ़ी मांगेंगे। अच्छा, अगर बैकिंग हुई तो शायद नहीं मांगेंगे।